वेलकम बैक नाजरीन। पीएनएस मेहरान पाकिस्तान नेवी की एविएशन बेस पे हमले को पाकिस्तानी हुकाम कह रहे हैं ये दरअसल में पाकिस्तान पे हमला है। डॉक्टर मज़ारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ जिक्र किया लिंकिंग द डॉट्स, जीएचक्यू पे हमला, मे 2 का इंसिडेंट, और ये क्या मतलब इन सारी चीजों का? पाकिस्तान के खिलाफ आलमी तौर पे कोई मुकदमा बनाया जा रहा है? देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से कह रही हूँ कि आपकी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पीटर्स ने लिखा था आर्टिकल 9/11 के बाद कि पाकिस्तान को किस तरह पार्टीशन किया जाएगा, ईरान को भी, और न्यूक्लियर एसेट्स की कंट्रोल अमेरिका ले लेगा। ये देखिए, ये कि सारे अखबार अब वेस्टर्न प्रेस कह रही है जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट सेफ नहीं है। दिस इज स्टूपिड, क्योंकि हमें भी पता है कि एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एक टोटली डिफरेंट सेटअप है। 10,000 की फोर्स है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की, विच इज टोटली सेपरेट। मुकदमा तो बन रहा है नहीं, मुकदमा देखिए मुकदमा क्या बन रहा है आप देखिए ना, ये बड़ी चालाकी है। फिजिकली अमेरिका मिसाइल्स उठा के, और वॉरहेड्स आर मेटेड, मिसाइल वॉरहेड उठा के कोई नहीं भाग सकता। हेवी, यू कांट वॉक अवे ना। आप उनको ब्लो अप अगर करेंगे तो द पर्पस इज डिफीटेड, बिकॉज देन न्यूक्लियर वेपन। AQ खान साहब के बारे में तो कहा गया था कि शायद वो थैले में डाल के ये लेके जा रहे थे। नहीं हो सकता इस तरह, नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट करवाया था। गलत है ना। AQ खान से मुशर्रफ ने जो किया है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने उस वक्त भी इसके खिलाफ लिखा था कि इससे प्रेशर आप पे नहीं खत्म होगा और ये आप खामखा एक इंसान को विक्टिमाइज कर रहे हैं। बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट इशू। जो गेम खेली जा रही है, देखिए फिजिकली हमारे न्यूक्लियर एसेट्स सिक्योर हैं। जो गेम खेली जा रही है कि एक मिलिट्री और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें अमेरिका फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाके कह सके कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक मीन से वो कंट्रोल लेगा आपके न्यूक्लियर एसेट्स को। वो बम थोड़ी फाड़ना चाहता है, वो तो कंट्रोल लेना चाहता है ना। तो वो आपको जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल को कहेगा कि जी इनके एसेट सेफ नहीं है, क्योंकि देखिए इनकी मिलिट्री सो ये जो। लेकिन चाइना हमारा दोस्त बैठा है UN सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी प्रॉब्ली चाइना क्यों नहीं वीटो करेगा? चाइना करेगा प्रॉब्ली वीटो, लेकिन मैं आपको गेम प्लान बता रही हूँ कि। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चाइना शायद एब्सटेन करे, और 2008 में हमारे पास एग्जांपल है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आज हमारे साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका तो ये गेम खेलेगा, और IAEA को तो वैसे ही अमेरिका ने आउट कर दिया है। जब ईरान का न्यूक्लियर इशू, जो कि टेक्निकल इशू था, IAEA से सिक्योरिटी काउंसिल में शिफ्ट हो गया, उस वक्त सिग्नल चला गया था कि ये सारे न्यूक्लियर इश्यूज जो हैं ये पोलिटिसाइज होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। ये उनकी गेम प्लान है, ये नहीं है कि, और उनको हमारी लोकेशंस भी नहीं पता, ये भी मैं बता दूं। क्यों इस वक्त किसको क्या पता है, किसको नहीं पता? दहशतगर्दों को जब इतना कुछ पता है तो एक सुपर पावर को क्या पता है? डॉक्टर साहब, इस वास्ते नहीं पता क्योंकि हमारे मोबाइल हैं न्यूक्लियर एसेट्स, दे नॉट फिक्स साइलोज में, जैसे कि रशियन और अमेरिकन थे, हमारे फिक्स साइलोज में नहीं है, हमारे मोबाइल है। और पनेटा ने इसी वास्ते 2009 में कहा था कि हमने बड़ी कोशिश, उसामा बिन लादेन भी बहुत मोबाइल था, वो भी हमारी कोशिश है। उसामा बिन लादेन एक आदमी था, एक वेपन भी अगर बच जाता है ना जो नहीं वो कब्जा कर सकते इस तरीके से, तो दैट इज अ थ्रेट इन इटसेल्फ। इस वास्ते वो चांस नहीं लेंगे। एडमिरल साहब से भी पूछते हैं कि वो गेम प्लान को एडमिरल तनवीर साहब, आपने सुना डॉक्टर मजारी कह रही हैं कि एक लार्जर गेम प्लान है जिसका हदफ पाकिस्तान के एटमी हथियार है। आप इस लार्जर गेम प्लान से एग्री कर रहे हैं? देखिए, जो मजारी ने कहा है वो पार्टली यस पार्टली नो। देखिए, अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट है, उनका गेम प्लान जरूर होगा, मगर हम भी एज अ नेशन, हमारा क्या गेम प्लान है? मुझे तो यूं लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी उन्हीं के लिए खेल रहे हैं। वाई आर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट में बातें होती हैं, वहां पे बड़ी तकरीरें की जाती हैं, फिर उसके बाद खामोशी हो जाती है। ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, ये किसके लिए खेल रहे हैं? क्या ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए? इज देयर एन अंडरस्टैंडिंग? अब चाइना है, रशिया है। आपने तो रशिया को जो अफगानिस्तान में जलील किया विद द असिस्टेंस ऑफ द अमेरिकन्स एंड द सऊदीज एंड बाकी की जो कंट्रीज थी, आप तो अंदर ऐसे ही पाटे खान बने हुए थे। आपने पैसे आपने खूब खाए, लोगों ने बड़ा अपना भला किया, अपने कंपनी सेट कर ली।
अब आप रशिया से आप कहते हैं कि जी अभी हम जाएंगे उनसे बात करेंगे, वो बिल्कुल ऊंट की किड़ है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे आराम से। जो आपने उनके साथ किया वो तो आप दूसरों को करने की क्या जरूरत है, आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। यहां पे जो हाकिम है, आप मुझे बताएं ये किस वक्त इकट्ठे बैठ के एक पेज पे बात करते हैं। 4 बंदे आप बुलाते हैं टॉक शो में, वो एक दूसरे को शॉर्ट ऑफ यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज which I would refuse my family to even watch those talk shows. ये पॉइंट स्कोरिंग इनकी, ये until unless शीरीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी अमेरिकन की गेम प्लान है हमारे न्यूक्लियर, दे वांट टू टेल अस कि वी आर इनकॉम्पिटेंट, नालायक हैं हम आर्मी के ऊपर उधर अटैक हो गया, फिर उसामा का हमें पता नहीं लगा, रेडार का उन्होंने ब्लाइंड स्पॉट्स करके वो अंदर आ गए, यहाँ पे मेरान पे अटैक हो गया और कहा जी आप तो कुछ नहीं कर सकते, चलो हम आपके लिए आपके न्यूक्लियर एसेट्स को, वो उनकी गेम प्लान है। ठीक है, मैं एक इंटरजेक्ट प्लीज कर दूं, हम भी तो कुछ कर रहे हैं, हम क्या इतने डफर्स हैं कि हम सारे बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, एंड वी वांट टू खान साहब आप फ्लोरिडा अमेरिका में बैठे हैं, ये सारा गेम प्लान आपको तो काफी करीब से नजर आ रहा होगा। मुझे यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा था। यहाँ एक बड़ी जिसको कहते हैं टर्मिनल प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर। यहाँ जितने भी ये रिपोर्टर्स और मीडिया आउटलेट्स जो है ना, दे आर वेरी डिसइंजेन्युअस, और उसके अलावा जो यहाँ एकेडेमिया जो है ना, जो थिंक टैंक्स में जो लोग बैठते हैं ना, वो एक्चुअली दे आर मॉरली इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट। वो पैसे खा के काम करते हैं, और वो जो उनको कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट है, वो यहाँ इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ही लिखते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसे देखें आप, हर चैनल जो है, विकीलीक ने ये बोला, विकीलीक ने ये बोला, विकीलीक ने ये बोला। भाई विकीलीक को कोई वही तो नहीं आती, वो तो झूठ बोलते हैं, वो शुरू से झूठ बोलते हैं। वो कितनी बातें उन्होंने झूठ बोली। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका से डील इनकी तरीके से डील करना पड़ेगा इनके साथ, जिस तरह ये क्या तरीका हो सकता है अमेरिका से डील करने का, इस पे बात करेंगे एक वक्फे का।